सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। सो ये वीडियो गाइस जितने भी ICSE 2027 हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम लोग पूरा पैटर्न यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या पैटर्न चेंज हुआ है? ऑब्वियसली तुम्हारा 2027 का पैटर्न इज सेम एज 2026, बट यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हिंदी का पैटर्न सही से समझ में नहीं आता और तुम लोग यहाँ पर गलत तरीके से आंसर करते हो क्वेश्चन। सो यू शुड नो द एग्जैक्ट फॉर्मेट एंड एग्जैक्ट पैटर्न एंड यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करना है। मैं यहाँ पर पूरा पैटर्न यहाँ पर सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ और काफ़ी सारा सेक्शन बी का तुम्हारा डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ। तुम्हारे स्कूल में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यहाँ पर 2 बुक्स फॉलो होता है, एक साहित्य सागर, एक अंकी संचय। कुछ स्कूल्स में साहित्य सागर नया रास्ता बुक फॉलो होता है, राइट, जो कि सुषमा अग्रवाल का नॉवल है। तो मैं इस वीडियो में एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि यहाँ पर क्या क्या तुम्हें अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है और यहाँ पर क्या चॉइस रहेगा। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। सेक्शन ए में सेक्शन ए 40 मार्क्स कैरी करता है, सेक्शन बी 40 मार्क्स। टोटल हमारा ओवरऑल 80 मार्क्स का हिंदी का पेपर होने वाला है, राइट। अब यहाँ पर तुम्हें टाइम ड्यूरेशन कितना मिलता है पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए? हमें टाइम ड्यूरेशन मिलता है 3 आवर्स। द टाइम अलॉटेड इज 3 आवर्स फॉर हिंदी, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, मोस्टली सब्जेक्ट्स के लिए 2 आवर्स रहता है, मैथ्स के लिए 3 आवर्स है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर पेपर पैटर्न जो है मैंने यहाँ पे बता दिया। और टाइम ड्यूरेशन पेपर पैटर्न देखो यहाँ पर जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए इज़ कंपलसरी, जिसके अंदर तुम्हें यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, अंदर से यहाँ पे इंटरनल चॉइस मिलेगा। फर्स्टली हमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर निबंध लेखन का मिलने वाला है। निबंध लेखन मीन्स एसे राइटिंग। तो तुम्हारा एसे जो है, एसे राइटिंग 250 वर्ड्स का तुम्हें एसे लिखना है, जो कि 15 मार्क्स कैरी करेगा। 15 मार्क्स तुम्हारा निबंध लेखन के लिए मिलेगा। 5 टॉपिक्स मिलेगा अलग अलग, जैसे कि तुम्हें लैंग्वेज के लिए अलग अलग 5 टॉपिक्स मिलता है, वैसे यहाँ पर नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, स्टोरी एंड पिक्चर वाला क्वेश्चन रहता है लास्ट वाला। सो हिंदी में भी पिक्चर वाला क्वेश्चन रहेगा लास्ट वाला। पिक्चर देखना पड़ेगा, पिक्चर के बेसिस पे तुम यहाँ पर कोई स्टोरी बनाकर या कुछ रिलेटेड यहाँ पर लिख सकते हो। तो टोटल 5 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक निबंध लेखन तुम्हें सिलेक्ट करना है और करना है सारा टॉपिक्स रीड करके, जो तुम्हें सूटेबल लगे, रेलिवेंट लगे, वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लेटर राइटिंग, जो कि हमारा पत्र लेखन है। सो लेटर राइटिंग हमारा 2 टॉपिक्स रहेगा, एक होगा औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक। औपचारिक मीन्स फॉर्मल, अनौपचारिक मीन्स इनफॉर्मल लेटर। और टोटल ये 7 मार्क्स 7 मार्क्स कैरी करेगा। सो 7 मार्क्स हमारा यहाँ पर रहेगा एंड 120 वर्ड इज़ द वर्ड लिमिट फॉर पत्र लेखन। सो पत्र लेखन मैंने तुम्हें बता दिया। थर्ड जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। सो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मतलब एक यहाँ पर पैसेज दिया रहेगा, वो पूरा पैसेज हमें रीड करना है और उसके बाद उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस रहेगा, 5 क्वेश्चंस, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। हमें यहाँ पर बहुत सिंपल रहता है तुम्हारा यहाँ पर पैसेज रीड करके आंसर भी उधर ही दिया रहता है, क्वेश्चन रीड करके आंसर वहीं से ढूंढ के तुम्हें थोड़ा सा खुद के वर्ड्स में तुम लोग बनाकर लिख सकते हो और तुम्हें यहाँ पर 10 मार्क्स ईजिली मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सारा क्वेश्चंस। लास्टली तुम्हें क्या मिलता है? लास्टली तुम्हारा ग्रामर पोर्शन में से 8 मार्क्स का डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस मिलता है, जो कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्देश अनुसार लिखिए, जिसके अंदर MCQs रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेगा। एक क्वेश्चन विलोम शब्द के ऊपर होगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा पर्यायवाची शब्द के ऊपर होगा, एक होगा तुम्हारा यहाँ पर कुछ ऐसे दिया रहेगा सपोज़ यहाँ पर मुहावरे के बेसिस पे। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा ग्रामर पोर्शन से कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेगा और तुम्हें यहाँ पर टोटल 8 मार्क्स रहेगा। MCQs रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, तुम्हें यहाँ पर लिखना है। शुद्ध करो हो गया, ऑपोजिट हो गया, तो इस तरीके से रहेगा और हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन ए मैंने तुम्हें पूरा पैटर्न बता दिया। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन बी। सेक्शन ए ग्रामर था, नाउ सेक्शन बी रीडर है। और हिंदी रीडर के लिए मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे स्कूल में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में क्या पैटर्न है, तुम लोग अच्छे से सुनना ये चीज़। तुम्हारे यहाँ पे रीडर से कुछ स्कूल्स में साहित्य सागर और एकांकी संचय बुक फॉलो होता है। हमारे स्कूल में भी क्लास 10 में सेम चीज़ फॉलो होता था। उसके बाद कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर एकांकी संचय के बदले साहित्य सागर और साथ में एक और बुक दैट इज़ नया रास्ता फॉलो होता है। तो नया रास्ता और एकांकी संचय नहीं होगा, एकांकी के बदले नया रास्ता। तो ये एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया। अब अच्छे से सुनना, कुछ स्कूल्स में ऐसा भी पैटर्न फॉलो होता है कि नया रास्ता बुक भी फॉलो नहीं होता है, एकांकी भी फॉलो नहीं होता है, एकांकी संचय, ओनली साहित्य सागर बुक फॉलो होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है। कैसे प्लस पॉइंट है? कुछ लोगों को एकांकी संचय डिफिकल्ट लगता है बिकॉज वहाँ पर पूरा प्ले रहता है, राइट।
जैसे महाभारत की एक सांझ हो गया, दीपदान है, देन यहाँ पर और भी यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है। टोटल यहाँ पे 6 आई गेस स्टोरीज़ है, राइट, एकांकी के अंदर। तो ये जो एकांकी इतना लेंदी यहाँ पे प्ले रहता है, तो यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ना। तो हमारा यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि कुछ स्कूल्स में क्योंकि सिर्फ साहित्य सागर बुक फॉलो होता है, तो हम लोग यहाँ पर अगर चाहे तो एकांकी को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। तुम लोग बोलोगे कि वर्षा दीदी मेरे स्कूल में तो 2 बुक फॉलो होता है, एकांकी भी होता है और यहाँ पर साहित्य सागर भी फॉलो होता है, तो क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं एकांकी? यस, तुम लोग कर सकते हो। एंड ये चीज़ मैंने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी ये ट्रिक बताया था। ये यहाँ पर हम लोग इसलिए कर सकते हैं बिकॉज देर आर मेनी स्कूल्स जो कि ओनली साहित्य सागर बुक ही फॉलो करते हैं। तो अगर यहाँ पर वो लोग सिर्फ वही फॉलो कर रहे हैं तो मतलब स्टोरीज़ एंड पोएम्स के बीच में चॉइस करना है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो तुम्हारा हेडिंग यहाँ पर हेडलाइन लिखा रहता है, रूल फॉर अटेम्प्टिंग। क्या लिखा रहता है? यू मस्ट आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन from each of the 2 books that is being followed in your school or that is provided to you। तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर एटलीस्ट एक क्वेश्चन 2 बुक से करना यहाँ पर कंपलसरी है। बट साहित्य सागर ही जिन स्कूल्स में फॉलो हो रहा है उन लोगों को क्या करना है, एक यहाँ पर पोएम से करना, कविता से करना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे स्टोरीज से करना, साहित्य सागर स्टोरीज से करना इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 जो है हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। टोटल 4 करना है, 9 सेट्स रहेगा, 3-3 करके रहता है। 3 यहाँ पे साहित्य सागर का क्वेश्चन पोएम से रहेगा, 3 साहित्य सागर स्टोरीज से रहता है, 3 एकांकी संचय से रहता है। और जिन लोगों का नया रास्ता है, नया रास्ता से भी 3 सेट रहता है। अब इसमें से टोटल यहाँ पर 9 सेट तुम लोगों के लिए हो गया। 9 सेट में से टोटल 4 सेट करना है। सो यू गेट अ वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस इन हिंदी। सो हिंदी इज़ रियली स्कोरिंग। तुम लोग क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें सजेशन देती हूँ, तुम एक चाहो तो एकांकी से कर सकते हो। अगर तुम्हें एकांकी फॉलो करना है, एक तुम एकांकी से कर लो, एक तुम साहित्य सागर पोएम से कर लो, एक तुम साहित्य सागर स्टोरीज से कर लो और बाकी एक तुम कहीं से भी कर सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, यू कैन डू दिस डेफिनेटली। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है कि तुम लोग चाहो तो एकांकी से 2 कर सकते हो, साहित्य सागर स्टोरीज से 2 कर सकते हो। और दूसरा चीज़ ये है कि तुम यहाँ पर एकांकी कंप्लीटली छोड़ सकते हो। तुम यहाँ पर एक स्टोरीज से कर लेना, साहित्य सागर स्टोरीज, एक साहित्य सागर पोएम्स, और बाकी जो 2 सेट है वो तुम कहीं से भी कर सकते हो। मतलब कि साहित्य सागर स्टोरीज और पोएम्स में से कहीं से कर सकते हो। तुम ऐसा भी कर सकते हो, 3 यहाँ पे स्टोरीज से कर सकते हो, साहित्य सागर स्टोरीज से 3 सेट और 1 सेट तुम पोएम से कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि काउंसिल वांट्स अस टू डू एटलीस्ट 1 फ्रॉम पोएम एंड 1 फ्रॉम स्टोरीज। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर अगर तुम चाहो तो पूरा का पूरा पोएम छोड़ सकते हो, साहित्य सागर का पोएम छोड़ के तुम एकांकी संचय 2 कर सकते हो, या 1 तुम एकांकी से कर सकते हो, बाकी 3 तुम यहाँ पर साहित्य सागर स्टोरीज से कर सकते हो। तो कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, कोई भी कॉम्बो चलेगा। बस एक चीज़ याद रखना कि 3 तुम कहीं से भी कर रहे हो तो 1 तुम्हें एक अलग करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो दिस इज़ द फॉर्मेट एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड टू फॉलो। काफ़ी लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। अगर तुम्हारे स्कूल में साहित्य सागर और यहाँ पर जो है एकांकी संचय दोनों फॉलो हो रहा है तो हमारा डाउट रहता है कि हमें एक यहाँ पे पोएम से करना है, एक स्टोरीज से करना है, तो फिर एक कहाँ से करना है। तो इस तरीके से तुम्हें करना है एंड ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और तुम लोग चाहो तो पूरा एकांकी संचय स्किप कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दिया, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। और इसके साथ साथ तुम्हारे स्कूल में कौन सा यहाँ पर 2 बुक्स फॉलो होता है मेरे को कॉमेंट करके बताना। ये ओनली साहित्य सागर फॉलो होता है जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया। ये चीज़ मेरे को कमेंट करके गाइस जरूर बताना एंड येस यू कैन डू दिस। बाकी यहाँ पर तुम्हें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन सारा का सारा मिलने वाला है। कुछ लाइंस दिया रहता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहता है, राइट। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम लोग जो भी चैप्टर्स चूज़ कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छे से करना है। एंड इफ़ यू वांट अ वीडियो on the important chapters of Hindi from both साहित्य सागर and एकांकी संचय पोएम्स प्लस स्टोरीज, तो तुम मेरे को कमेंट में बताना। लास्ट ईयर मैंने जो भी बताया था, जो चैप्टर्स बताया था, एग्जैक्टली सेम चैप्टर्स बोर्ड्स में आया था। तुम लोग प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था और जो प्रेडिक्शन किया था एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारे सीनियर्स यानी कि 2026 बैच स्टूडेंट्स को देखने को मिला था एंड दे वर रियली हैप्पी एंड सरप्राइज। दिस टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू डू प्रेडिक्शन एंड डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो अगर तुम लोग वीडियो चाहते हो इसके ऊपर कमेंट करके मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच for watching this video.